नमस्कार दोस्तों। विश्व में कई तरीके के युद्ध हुए, पर एक ये युद्ध कॉन्स्टेंटिनोपल एक अलग ही युद्ध था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चौथी सदी का वो युद्ध जो बेजेंटीन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के बीच में हुआ था। बेजेंटीन एम्पायर के लीडर थे उस टाइम कॉन्स्टेंट 11 और ओटोमन एम्पायर के लीडर थे उस टाइम मोहम्मद सुल्तान, जो सिर्फ 19 वर्षीय थे। यह मैप में देखेंगे, जब यूरोप और एशिया के अंदर जब रोम साम्राज्य का अस्तित्व था, तब रोम साम्राज्य ने इसी दो साम्राज्य को दो विभागों में बांट दिया गया, जिसके एक साइड था बेजेंटीन एम्पायर और एक साइड था ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर ने पूरा साम्राज्य को घेर लिया था, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। इसी वजह से उसने कई बार बेजेंटीन एम्पायर को भी ख़त्म करने की कोशिश की, बट वो ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि एक ही रीज़न था उसका कि 40 फीट वो ऊंची दीवार, जिसे इसके कारण ही बेजेंटीन एम्पायर कई सारे युद्ध के अंदर सफल रहे थे, क्योंकि वो दीवार तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। ओटोमन एम्पायर ने कई बार इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की, बट वो दीवार तोड़ने में असफल रहे। कुछ ऐसे हमले भी किए उस दीवार के ऊपर कि वो अभी भी वो दीवार को तोड़ नहीं पाई। पर एक दिन 29 मई 1453 को नाइट में उन्होंने पूरी रात उन्होंने आक्रमण किया उस दीवार के ऊपर। सेंट रोम्स का गेट अब नाजुक हो गया था, क्योंकि सतत प्रहार करने की वजह से वो वहाँ की दीवार थोड़ी नाजुक हो गई थी। 29 मई 1453 को उन्होंने सतत प्रहार करने की वजह से वो दीवार टूट गई। वहाँ से ओटोमन एम्पायर पूरे वो साम्राज्य के अंदर एंटर हो गए और बेजेंटीन एम्पायर के लीडर, जिसकी लड़ते लड़ते ही युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई। ओटोमन एम्पायर जैसे ही वो राज्य में एंटर हुए, वहाँ की एक फेमस चर्च जिसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और उसे नाम दे दिया गया राज्य को इस्तांबुल। बेजेंटीन एम्पायर को हारने के पीछे एक और ये भी कारण माना जाता है कि जिस बेजेंटीन एम्पायर के पास सिर्फ सैन्य बल था 5000 to 10,000 बिटवीन, एंड उसी के सामने ओटोमन एम्पायर के पास माना जाता था 2 लाख से भी ज़्यादा सैन्य बल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।